प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं है जहां पे मार्केट का कोई प्रोडक्ट आके हमसे compete कर पाए। जो आज मूल बात हम कर रहे हैं कि हमें मीट की बुराई को इस समाज से दूर करना है, तो आज थोड़ी सी बात हम इस पे ज्यादा करेंगे। थोड़ा सा हम इसको समय ज्यादा देने की कोशिश करूंगा। जो मीट के साथ जो बुराइयां जुड़ी है, साथियों आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड है, ये बहुत बुरी स्लाइड है। ये मुझे लगता है कोई भी आदमी अपने परिवार छोड़िए, अपने दुश्मन, अड़ोसी पड़ोसी, किसी के साथ इमेजिन नहीं करेगा कि इस तरह का कोई हमारे घरों में या हमारे आसपास किसी के साथ ऐसा कुछ हो। आज मैं चाहूंगा कि इन 6 चीजों के बारे में आपके साथ बात करूं। क्या प्रॉब्लम है, हर बार हम थोड़ा सा छू के निकल जाते हैं। आज कोशिश करते हैं कि जब हम 15 दिन बाद हम जब पूरे लवाजमे के साथ अटैक के लिए उतर रहे हैं, तो आपको पता रहे कि दुश्मन की कमजोरी क्या है, हमारी जो सामने इंडस्ट्री है, मीट की जो इंडस्ट्री है, वो कहां वीक है, क्या परेशानियां हैं उसके साथ। साथियों पहली बात हम लेते हैं कैंसर की। बहुत कम जगह ये रिपोर्ट हुआ है, मेरे कई साथी इससे परिचित नहीं होंगे। WHO की एक रिपोर्ट है साथियों, जहां पे कैंसर कॉजिंग एजेंट की लिस्ट बनाई गई है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से कैंसर होता है। पहली चीज है लिस्ट में साथियों टबैको। नोन है, हर आदमी को पता है, जो गुटखा खाता है उसको पता है, सिगरेट पीता है उसको पता है। दूसरा है एस्बेस्टस, हमारे यहां पहले बहुत यूज होता था, आजकल एस्बेस्टस का यूज बंद हो गया। तीसरा कारण है साथियों रेड मीट। यहां पे ये नहीं कहा जा रहा कि आपको कैंसर हो सकता है। रेड मीट के बारे में दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है उसमें यह कहा जा रहा है कि आपको कैंसर होगा। कब होगा ये आपकी शरीर की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है, आप और क्या खाते हो उस पर डिपेंड करता है। 45 की उम्र में होगा, 50 में होगा, 55 में होगा, 60 में होगा, 65 में होगा, पर आपके जाने से पहले आपको रेड मीट कैंसर देके जाएगा किसी भी फॉर्म में। सोच के दहशत होती, मेरी खाने की चीज से मैं कैंसर ले रहा हूं। और राधेश्याम जी गंगानगर बीकानेर साइड से हैं। एक दूसरा एक और बुराई है वहां पे, हमारे जो यूज हो रहा है पेस्टिसाइड का। बीकानेर से हमारे पंजाब में एक ट्रेन आती है कैंसर एक्सप्रेस। बिल्कुल सर। PBM हॉस्पिटल में। यस सर। डरावना है राधेश्याम जी, बहुत डरावना है। हमारा लालच बहुत डरावना है, बहुत बदलाव करने पड़ेंगे हमें। और बदलाव की शुरुआत हम कर सकते हैं। ऐसा मतलब कोई भी साथी ऐसा ना सोचे कि मैं बदलाव नहीं कर सकता। हम बदलाव कर सकते हैं। हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी ये भविष्य डिजर्व नहीं कर सकती, या ये भविष्य डिजर्व नहीं करती कि जहां पे वो खाए और कैंसर हो जाए। ये भविष्य तो हमारे बच्चे डिजर्व नहीं करते साथी, कतई नहीं करते। कोई भी मैं कह रहा हूं, आप, मैं, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बच्चे, किसी का आज और किसी का भविष्य इस बात पर डिपेंड नहीं होना चाहिए कि कोई खाने की चीज उनके साथ आ रही है और वो कैंसर देके जा रही है। और तीसरे नंबर पे कैंसर, रेड मीट थर्ड नंबर पे है साथी। दुनिया भर में कहीं नहीं लिखा जाता। सिगरेट के ऊपर लिखा जाता है सड़े हुए गले दिखाए जाते हैं, सड़ी हुई जीभ दिखाई जाती है, सड़े हुए दांत दिखाए जाते हैं गुटके के ऊपर, सिगरेट के ऊपर। मीट की प्लेट पे क्यों नहीं साथियों? जब चिकन मटन में ऑर्डर करूं, मटन के साथ में एक डिस्क्लेमर आए, साथ में प्लेट के साथ एक कागज छपा हुआ, भैया कैंसर होगा। कितने लोग खा पाएंगे साथियों? पर सच्चाई है, शायद ना खा पाए पर सच ये है। और जब हमारे पास अच्छा विकल्प है तो हम उससे दूर क्यों रहें? जब हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टेस्ट में, हेल्थ पैरामीटर में किसी तौर पे कम नहीं पड़ता, तो हम क्यों दूर रहें साथियों उससे? दूसरी प्रॉब्लम है साथियों ब्रेन स्ट्रोक और आर्थराइटिस की। मीट के अंदर जब एक जानवर को काटा जाता है, आप देखिए, आप जीवन में याद करिए, आपके जीवन में हर एक कभी न कभी ऐसा क्षण आया होगा जब आपने बहुत डर महसूस किया होगा। गाड़ी चलाते कोई एकदम से गाड़ी आ गई सामने, कभी कोई गलत चीज हो गई, कभी कोई झूठ पकड़ा गया, कुछ छोटा मोटा कुछ ऐसा हुआ होगा जीवन में जब लगा होगा एकदम से यार पसीना छूट गया, पूरे शरीर में एकदम आप स्वेटिंग करके गीले हो गए। आपको मरने का डर नहीं लगा है, एक छोटी सी बात आपके सामने आई है और आपके पूरे शरीर ने अपनी जगह छोड़ दी, पूरे शरीर में हार्मोन्स दूसरे चेंज हो गए। आप सोचिए जब एक जानवर को काटा जाता है बूचड़ खाने में, जब 4 भैंस लाइन से खड़ी है, पहली भैंस को काटा जा रहा है, वो चीख रही है उसके सामने, बाकी 3 भैंसों के सामने उसकी चीख पुकार मची हुई है। बाकी 3 भैंसें हैं साथियों, उनका रोम रोम में डर समा जाता है। उनके शरीर का एक भी अंग ऐसा नहीं है जहां पे वो डर चीख पुकार नहीं मचाता। जब वो डर चीख पुकार मचाता है, आप सोच सकते हैं, आप अपने जीवन में इस बात को इमेजिन करके देख सकते हैं कि उस समय उनके क्या हाल होते हैं। उन बाकी बचे हुए जानवर जो देख रहे हैं उनके क्या हाल होते हैं साथियों? उनके हार्मोन्स निकलते हैं शरीर से, खतरनाक हार्मोन्स निकलते हैं शरीर के बाहर।
उस डर के मारे, उस उत्तेजना के मारे वो हार्मोन्स हमारे शरीर में आते हैं। जब हम खाते हैं तो उसकी जो ट्रेस क्वांटिटी है हमारी बॉडी में एंटर करती है, हमारी बॉडी में एंटर करती है तो हमारे बॉडी को इम्बैलेंस करती है। उसमें से एक हार्मोन है जो आपको ब्रेन स्ट्रोक की तरफ लेके जाता है, आपके ब्लड में क्लॉट होने की स्पीड को तेज करता है। समझ नहीं आता राधेश्याम जी, कई बार ये सोचता हूं तो समझ नहीं आता कि कारण क्या है। अगर इस नॉलेज को फैला दिया जाए, इस बात को अगर नीचे तक बढ़ा दिया जाए, कोई कारण नहीं है कि मीट की इंडस्ट्री खत्म ना हो जाए। तीसरा साथियों, एंटीबायोटिक का मिसयूज। इस बारे में मैं कोशिश करूंगा अगली बार एक आपके सामने वीडियो लेके आऊं। मैं आज मेरे पास वीडियो है नहीं। वो 2025 तक साथियों एक रिसर्च हुई है कि दुनिया भर में जितने एंटीबायोटिक के नाम आप जानते हैं, एजिथ्रोमाइसिन से लेकर जो भी, सारे एंटीबायोटिक 2025 में ह्यूमन बॉडी पे काम करना बंद कर देंगे। और 2025 मतलब आज से 4 साल। आप डर सोचिए साथियों उस बात का। 2025 में आप जो दवाइयां आज ले रहे हैं वो दवाई आपके शरीर में काम नहीं करेगी। काम नहीं करने का कारण क्या है? एक चिकन, मुर्गा जो होता है, उसकी उम्र कितनी होती है? मुर्गा कितने साल जीता है साथियों? आपको आइडिया होगा? मतलब मुर्गे को न मारा जाए, मुर्गा मुर्गी को कितने साल जिएंगे? 7-8 साल करीब, 7-8 साल करीब जीता है एक मुर्गा। जब ब्रॉयलर में आज अगर मैं एक मुर्गे को 2 साल खिला पिला के बड़ा करूं, फिर मैं अगर चिकन के उसमें भेजूं रेस्टोरेंट में, तो चिकन बिकेगा साथियों 1500 रुपए किलो, क्यों? मैंने 2 साल उसको धान खिलाया, उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ जाएगी। चिकन को साथियों बड़ा किया जाता है। ये 2 पॉइंट, अगले 2 पॉइंट है, दोनों मिक्स कर रहा हूं, हार्मोन और एंटीबायोटिक वाला। चिकन को साथियों हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। जैसे हमारे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगता है। मेरे वेस्टर्न राजस्थान के साथी सारे रिलेट करेंगे इस बात से कि गाय का दूध नहीं उतरता तो उसको इंजेक्शन लगाते हैं। इसी तरह से चिकन को इंजेक्शन लगाया जाता है उसको फुलाने के लिए। अब इस बात को आप यूं समझिएगा, हमारे घर में अगर हमारी जो 3 साल का बच्चा या बच्ची है, उसको हम इंजेक्शन देके 6 फीट का कर दें, कैसा होगा? उसके शरीर के साथ हम प्ले कर देंगे। उसके शरीर की जो बनावट है, उसके शरीर का जो ग्रोथ है, उस चार्ट को, उसके डीएनए को पूरा हम बदल देंगे। जब बदलते हैं साथियों तो शरीर रिटेलिएट करता है, विद्रोह करता है शरीर कि भैया ये मेरे साथ गलत हो रहा है। जब गलत होता है शरीर में बीमारी आती है। और जब बीमारी आती है साथियों, ये बात आप दिमाग में बिठाइएगा, दुनिया में कोई भी डॉक्टर हो, आपके अड़ोस पड़ोस में उनसे डिस्कस कीजिएगा, एक एंटीबायोटिक दिया जाता है, उसका नाम है कोलेस्टीन। कोलेस्टीन एंटीबायोटिक का नाम है साथियों। मेडिकल की दुनिया में उसको ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। नॉर्मल कोर्स में हमें कोलेस्टीन नहीं दिया जाता। कोलेस्टीन तब दिया जाता है जब हम मरने वाले हों, जब लगे कि भाई आदमी डेथ बेड पे है, अब रिकवरी नहीं हो सकती, तो भैया कोलेस्टीन के 2-3 इंजेक्शन दो, हो सकता है रिकवरी हो जाए। वो कोलेस्टीन साथियों मुर्गों के अंदर, पोल्ट्री इंडस्ट्री में बिना बात दिया जाता है। उस मुर्गे को बीमारी से बचाने के लिए दिया जाता है। असर क्या होता है? मुर्गे ने कोलेस्टीन खाया, मुर्गे को हमने खाया, कोलेस्टीन हमारे शरीर में गया, हम बीमार नहीं हैं, कोलेस्टीन हमारे शरीर में जमा होता गया। जब हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ी तो हमारे शरीर ने काम करने से मना कर दिया। हमारे शरीर ने कहा भैया मैं तो पहले से बहुत ले चुका हूं, मुझे इस बात से कोई उत्तेजना नहीं हो रही। शराबी का एग्जाम्पल बताता हूं आपको। एक शराबी जब शराब पीना चालू करता है तो देखा होगा, थोड़ा सा पिया और आप नशे में धुत हो जाते हो। जब आप बहुत पीते हो तो आपको शराब असर करना बंद कर देती है। आप रोज रोज पीना चालू करते हो तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं कितनी पी जाते हैं, उनको असर नहीं होता। क्यों असर नहीं होता? क्योंकि शरीर आपका हैबिचुअल हो गया। ये सामान्य भाषा में समझा रहा हूं, जो आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए। जिस तरह से एक शराबी के अंदर शराब का असर खत्म हो जाता है बहुत पीने के बाद, हमारे शरीर में भी दवाओं का असर खत्म हो जाता है बिना बात दवाई लेने के बाद। तो ये साथियों एक क्राइसिस है बहुत बड़ा, जो ये इंडस्ट्री हमारे सामने लेके आ रही है। दूसरा इसका जो एक भयावह रूप है, जो खतरनाक रूप है, वो हमारे बच्चे बच्चियों में दिख रहा है, हार्मोन के इंजेक्शन का। जब एक मुर्गे को 42 दिन में एक हार्मोन एडल्ट बना देता है, तो हमारे बच्चे बच्चियों को भी वो एडल्ट बना देता है। उतना नहीं, क्योंकि हमने इंजेक्शन नहीं लगाया, हमने खाली चिकन खाया, पर हमारे बच्चे बच्चियों के शरीर पे असर दिखने लग जाता है साथियों।
8 साल 9 साल में बच्ची का बड़ा होना आजकल कोई एक डर की बात नहीं रही, सामान्य सी बात है। 9-10 साल की बच्ची बड़ी होती है, पहले घर में माओ के होश उड़ जाते थे। आज के दिन अगर 9-10 साल में हो जाए, नहीं नहीं हम सबके हो रहा है। क्यों हो रहा है साथियों? प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं? हमारी बच्ची के शरीर के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? हम, जिसको पता भी नहीं है कि जो खा रही है उसके शरीर के साथ क्या प्ले कर रहा है, उसके शरीर के साथ कैसा खेल हो रहा है। हक नहीं है साथियों, हमें कतई हक नहीं है उनके शरीर के साथ खेलने का, और ये इंडस्ट्री कर रही है। और अगर इस यात्रा को नहीं रोका साथियों, हमने इस चीज को हमने नहीं रोका तो पता नहीं कहां एंड होगा। मैं आगे के हालात बड़े डर भरे दिखते हैं, साथ ही उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण दिखती है, उम्मीद का एक जलजला सा दिखता है, किरण क्या कहूं, जलजला सा दिखता है कि दुनिया में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। हमें यह समझना है कि इस बदलाव की दौड़ में, इस बदलाव में हम कितने आगे आ पाते हैं। उसके बाद साथियों बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आप कोई भी मीट शॉप, कोई भी चिकन शॉप आपके गांव ढाणी शहर की आसपास की इमेजिन कर लीजिए, उस एक बार आंख बंद करके सोच के देख लीजिए, कल्पना में ले आइए उसको कि उस दुकान से हम क्या खा पाएंगे। अगर उस चिकन शॉप में हमारे समोसे मिलने लग जाए, कचौरी मिलने लग जाए उसी चिकन की दुकान में बन के, तो शायद एक समोसा कचौरी वो नहीं बेच पाएगा। इतनी मक्खियां भिनभिनाती है, इतनी गंद है, इतना खून भरा पड़ा रहता है वहां पे, इतनी अनहाइजीनिक है। तो जब एक हाइजीन में जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, एक अच्छे खासे साफ सुथरे में जब इन्फेक्शन हो सकता है, तो उस हालात में जब रखा जाता है तो वहां इन्फेक्शन की सीमा क्या होगी साथी, हम सोच भी नहीं सकते। उसके बाद लास्ट जो हमारे दुश्मन की एक बड़ी कमजोरी में लास्ट जो है, और मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण जो है, वो है हार्ट अटैक। हमारे शरीर में साथियों, हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए जरूरी है। किसी भी शाकाहारी खाने में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। आप जानवर से जो चीज लेते हैं, जानवर के मीट में जो होता है उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि जानवर के शरीर को भी हमारी तरह कोलेस्ट्रॉल की नीड होती है। अब हम जब मीट खाते हैं तब क्या होता है, उस बात को आप समझिएगा। मेरे शरीर ने मेरा कोलेस्ट्रॉल, मान लीजिए मुझे 200 mg कोलेस्ट्रॉल पर डे चाहिए, मेरी बॉडी ने प्रोड्यूस कर लिया, मेरे शरीर में भेज दिया। एक तरह से आप समझिए मेरे शरीर की ब्रिक्स की तरह काम करता है कोलेस्ट्रॉल, ईंट की तरह काम करता है। मेरे लिए जरूरी है। कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो भी मैं मर जाऊंगा, पर मेरे शरीर ने जितना चाहिए उतना कंप्यूटर अंदर लगा हुआ है, भगवान का लगाया हुआ, वो अपने आप कैलकुलेट करके बना देता है। जब हम कोई ऐसी चीज खाते हैं जो बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेके आती है, हमारा सिस्टम डगमगा जाता है। हमारी बॉडी ने 200 mg बनाया, हमने ऊपर से 100 mg और डाल दिया। फिर हमारी हार्ट की आर्टरी, जब वो खून में जाता है एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, तो वो चिपकना चालू हो जाता है। बहुत साधारण सा आप समझिएगा कि मेरी एक नली जो है, खून सप्लाई की नली जो है, उसमें वो एडिशनल कोलेस्ट्रॉल जाके जमने लगता है। आप 50, 55, 60 साल के होते हैं तब तक कोलेस्ट्रॉल अपनी जगह बना लेता है। आपका मीट खाना उस स्पीड को डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। बहुत सिंपल साधारण, एक जानवर को जो मैं खा रहा हूं, जिस मीट को मैं खा रहा हूं, उसका कोलेस्ट्रॉल मुझे खाना पड़ेगा साथ में। साथियों ऑप्शन नहीं है, क्या करेंगे, कहां बच के जाएंगे? खाना है तो कोलेस्ट्रॉल साथ में आएगा। जब साथ में आएगा तो मेरे हार्ट की धमनियों को रोकेगा, हार्ट के अंदर कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट होगा, और वो प्रेशर हमें हार्ट अटैक की तरफ लेके जाएगा। एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, कौन होंगे? शमसुल अंसारी जी हैं मेरे सामने। शमसुल जी अनम्यूट कीजिए एक बार। शमसुल जी एक मिनट, मैं करता हूँ सर। शमसुल जी आवाज आ रही सर आपको? यस, अनम्यूट कीजिए सर आप। उनका शायद शमसुल शायद अनम्यूट नहीं हो रहे। प्रश्न जो मैं पूछना चाहता था राधेश्याम जी, आपसे पूछ लेता हूं, आपको भी आइडिया होगा कि जब एक बच्चा छोटा होता है 2-3 साल का, तो हम खाने में उसको कोई भारी चीज नहीं देते। नहीं सर, वेज में भी हम भारी चीज नहीं देते। कोई 1 साल का हुआ तब तक भैया आप केला खिला दो, चावल का पानी पिला दो, ये कर दो, दाल का पानी पिला दो। 3 साल का होता है तब तक, शायद मेरी समझ में 2-3 साल का बच्चा होता है तब तक उसको नॉनवेज नहीं खिलाया जाता। बिल्कुल सर, ये सुना होगा आप सब ने, कहीं ना कहीं महसूस किया होगा कि जब छोटे बच्चे हैं तो नॉनवेज नहीं खाना। एक आदमी 45 साल का हो जाता है तब भी वापस डॉक्टर मना करना चालू कर देते हैं, भैया नॉनवेज नहीं खाना। मानते हैं इस बात को? सब साथी हाथ खड़ा करें एक बार अगर आपने ऐसा सुना है कि भाई 45 साल डॉक्टर मना करता है, 3 के पहले हम बच्चों को नहीं खिलाते हैं। सारे साथी एक बार हाथ खड़ा करें अगर आपको लगता है ऐसी बात है, कहीं ना कहीं डॉक्टर लोग मना करते हैं।
यस सर, सुना है हमने इसके बारे में। तो आप ये सोचिए कि 3 साल में जो चीज मेरे लिए हेल्दी नहीं थी, 45 साल बाद जो चीज मेरे लिए हेल्दी नहीं होने वाली है, वो 3 से 45 के बीच मेरे लिए हेल्दी कैसे हो सकती है? छोटा सा प्रश्न है आपके लिए। 3 साल से पहले मुझे नुकसान कर रही थी बजाज साहब, 45 के बाद मुझे नुकसान कर रही है, जी। तो 3 से 45 के बीच मुझे फायदा कैसे करेगी? बस इतना सा है साथियों कि 3 से 45 के बीच मेरे शरीर मजबूत होता है, मेरी बॉडी नई नए टिश्यूज बनाती है, मेरे बॉडी नए नए सेल्स बनाती है, मेरी बॉडी ताकतवर देख के मैं शरीर के अंदर दुश्मन भेजता हूं, बॉडी लड़ती है उनसे, और लड़के एक दिन थक हार के गिरने लगती है, तो डॉक्टर आके मना करता है भैया खाना बंद कर दो। बहुत सिंपल। जो चीज मेरे लिए 3 साल पहले अच्छी नहीं थी और 45 साल के बाद अच्छी नहीं है, वो इन 42 सालों में कैसे अच्छी हो सकती है? एक प्रश्न पूछिएगा खुद से, एक सवाल पूछिएगा खुद से, और ये सवाल उठाइएगा सबके सामने कि भैया ये बीच में अच्छे वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हमें, बीच में अच्छा कैसे हो सकता है? तो ये बुराइयां हैं साथियों, मीट इंडस्ट्री की इतनी सारी बुराई है। मुझे लगता है इसके बाद अगर आप ये मैंने जो अभी बात करी है उसका अगर 20% भी आपने पहुंचा दिया, मेरा दिल ये कहता है, मेरी आत्मा ये कहती है कि शायद मुश्किल होगा भैया बनाना, बहुत मुश्किल होगा, शायद बहुत मुश्किल होगा। परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे साथियों को। हमें इन बातों को मन में बिठाना है, हमें इन बातों को दिमाग में बिठाना है, हमें इन बातों को आगे लेके जाना है, और हमारे प्रोडक्ट की अच्छाई की बात साथ साथ करनी है। अब इसमें प्रोडक्ट ट्रेनिंग में हम और डिटेल में बात करेंगे। ये मीट वाला एक स्लाइड और है जो एक बार वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा आपके सामने। मीट लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं, प्रोटीन हमारे अंदर सबसे ज्यादा है। दिमाग में बात बिठा लीजिए, परसेंटेज याद नहीं रहे कोई बात नहीं, पर सीना तान के ये बात बोलिए, दम ठोक के ये बात बोलिए कि भैया प्रोटीन खाना है तो तू गुड डॉट खा, चिकन मत खा, मटन मत खा, सबसे ज्यादा प्रोटीन हमारे अंदर है। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल की बात आई, हमारे अंदर 0 है। चौथी बात, डाइटरी फाइबर जो है, चिकन मटन खाने के बाद पेट भारी होता है क्योंकि उनके अंदर रेशे नहीं होते, चोकर नहीं होता साथियों, भगवान ने हमारे लिए बनाया नहीं, ऊपर वाले ने नहीं हमारे लिए नहीं बनाया, हमारे इसके अंदर डाइटरी फाइबर है। आप लोगों ने खाया होगा, सुबह भी खाया होगा, शाम को भी खाया होगा, अगले दिन सुबह और खा लिया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बीसी सर तो यहां तक कहते हैं कि हमारा पेट ठीक हो जाता है, कि गुड डॉट जो खाते हैं कि प्रोटीन अगर खाए या वेज बाइट कोई खाए तो उसकी पेट की अगर प्रॉब्लम है तो 7 दिन में इतना फाइबर उसके पेट में चला जाएगा कि उसके पेट की समस्या दूर हो जाएगी। उसके बाद साथियों, जो बुरा फैट है एक जानवर के अंदर का, जो बुरी वसा एक जानवर के शरीर में होती है, हमारे इसमें राइस ब्रान ऑयल है साथियों।